अब इस सीरीज़ के एप्लीकेशंस ये क्या क्या है, तो इनमें से एक है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, देखिए जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है इट डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इतना ये रिएक्टिव होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए जो मेटल्स, द मेटल्स अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर मोर एक्टिव देन लोअर मेटल्स। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो नीचे वालों से। ये क्यों, देखिए जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, और जब हम नीचे आते हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो ऊपर वाले का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा तो इतना ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, यानी इसकी जो टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वो ज़्यादा होगी बनिस्बती लोअर की। तो इसलिए ये ज़्यादा एक्टिव होगी बनिस्बती लोअर की, क्योंकि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो ज़्यादा होता है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा जल्दी बनिस्बती लोअर की। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की वो डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि जो टॉप वाले होते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइज होगा जल्दी। और जो हम नीचे आते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ये कम होती जाती है। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है मेटल्स की वो टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो डिक्रीज होती है। दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसे कहते हैं, जैसे देखिए एक होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी हुई, द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन या गिव इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितना ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा तो इतना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो अब देखिए ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका, ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऊपर के एलिमेंट्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होता है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, वो हाई होता है। तो इसलिए ये ऊपर वाले मेटल्स जो है ना वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, इजीली रिटर्न देंगे, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे जब हम आते हैं तो वो डिक्रीज़ होता है। जब डिक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी ये डिक्रीज़ होता है। अच्छा, द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये किसे कहते हैं, देखिए सपोज आपके पास ये एक कंपाउंड है एक्स वाई और ये एक पास क्या है एलिमेंट ए है। जब ये एक एलिमेंट ए आ जाए और इस कंपाउंड से सपोज ये एक्स एलिमेंट को इसके कंपाउंड से इसने क्या किया, रिप्लेस किया या डिस्प्लेस किया। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये कब पॉसिबल होगा, या कौन सा मेटल को डिस्प्लेस करेगा या कौन सा नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल। एक मेटल कौन सा मेटल को वो डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो टॉप मेटल्स होते हैं वो रिप्लेस करेंगे उन मेटल्स को जो उनसे नीचे होते हैं। ठीक है ना। या जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो डिस्प्लेस करेगा हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल्स को। ठीक है ना, ये बात याद रखिए। या इसके लिए ये बात शॉर्ट याद रखिए कि जो ऊपर वाले होते हैं वो क्या करेंगे, वो डिस्प्लेस करेंगे उन मेटल्स को जो नीचे होते हैं। ठीक है ना। इनके लिए मेटल्स के लिए ये बात याद रखिए कि जो ऊपर वाले होते हैं वो डिस्प्लेस करेंगे नीचे वाले को। देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक है। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट है। तो ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर को क्या करता है, इसको डिस्प्लेस करता है या रिप्लेस करता है। अब ये फीसिबल होगा कि नहीं, तो मैंने बताया कि जो ऊपर होते हैं वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है।
तो अब हम देखते हैं कि आया जिंक ऊपर है या कॉपर जो है ना ये ऊपर है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप देखें यहाँ पे ये जिंक है तो ये ऊपर है और कॉपर ये नीचे है, तो इसलिए ये जिंक इस कॉपर को जो है ना ये डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल होगा। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये पॉसिबल होगा। अच्छा, और ये जो रिएक्शंस होते हैं दीज आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना, ये बात इसमें याद रखें। अच्छा, दूसरा है कि नॉन मेटल कौन सी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकेगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाय अनदर नॉन मेटल, तो इसके लिए बात याद है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो रिप्लेस करेगा उन नॉन मेटल्स को जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो कम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यानी इसके लिए ये है कि जो नीचे वाले होते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो डिस्प्लेस कर सकेंगे उन मेटल्स उन नॉन मेटल को जो ऊपर होते हैं। ठीक है ना, यानी आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो non-metals which lie in the bottom will replace the non-metal which lie above than that non-metal। तो देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन है और ये पोटाशियम आयोडाइड है, तो यहाँ पे ये क्लोरीन क्या करता है इस आयोडाइड को रिप्लेस करता है। ठीक है ना, अब ये रिप्लेस कर सकेगा कि नहीं, तो अब हम देखते हैं। इसके लिए मैंने बताया कि जो नीचे वाले होते हैं या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो उन नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा जो ऊपर होते हैं या जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वो कम होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्लोरीन है, ये नीचे है, और अगर हम देखें तो ये आयोडीन ये ऊपर है, तो ये क्लोरीन जो है ना ये इसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है ना, इस तरह अगर हम यहाँ पे क्लोरीन है अगर तो ये क्लोरीन जो है ना ये ब्रोमीन को भी रिप्लेस कर सकता है, ये आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकता है। इस तरह अगर फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरीन जो है ये क्लोरीन को भी अक्सर रिप्लेस कर सकता है, आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकता है और ब्रोमीन को भी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है ये। ठीक है ना, और ये बात इसके लिए भी याद रखें कि ये सबसे बॉटम में है तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई होता है, तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसके साथ ये अभी याद आया कि ये सबसे टॉप पे है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, तो ये बेस्ट क्या है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये आयरन क्या है, ये बेस्ट ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नॉन मेटल के लिए जो लोअर होते हैं वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकेंगे। ठीक है ना, ये बात इनके लिए याद रखें। अच्छा, अब मैंने लास्ट में बताया वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को एसिड से। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यह क्या ये जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकेगा। इस तरह ये जिंक है, ये HCl है, तो क्या ये जिंक इस HCl से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकेगा, यानी ये पॉसिबल है कि नहीं। इस तरह ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकेगा या ये कॉपर ये H को रिप्लेस कर सकेगा इस HCl से। तो मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं हाइड्रोजन से वो रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को इनके एसिड से, और जो नीचे है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो जिंक को अगर हम देखें ये ऊपर है, ये जिंक क्या है, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसलिए ये रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड, उनके एसिड से ये इसको रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसको रिप्लेस करता है। ठीक है ना, एसिड हाइड्रोजन को। लेकिन जो कॉपर है वो क्या है, वो नीचे है हाइड्रोजन से, तो इसलिए ये रिप्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को इनके एसिड से। तो ये वाला होगा लेकिन ये वाला नहीं, ये रिप्लेस नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। अच्छा, और अब यहाँ पे देखिए जो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की कि मेटल कब करेगा नॉन मेटल को और कब नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा, तो उनके लिए वो सब बातें अब मैं आप लोगों को वैसे समझा देता हूँ उस पर कि हम डायरेक्टली किस तरह करेंगे। मतलब देखिए पहला है कि जिंक और ये कॉपर सल्फेट है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा कि नहीं, या ये रिएक्शन फीसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं। इस तरह कॉपर जिंक को रिप्लेस करेगा कि नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। इस तरह ये पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके लिए ये बात डायरेक्ट याद करें। देखिए यहाँ पे जिंक जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है यहाँ पे, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में। यहाँ पे कॉपर का अगर हम देखें सल्फर का +6 होता है और यहाँ पे -2 होता है, तो -8 और +6, तो यहाँ पे कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
यहाँ पे जिंक को देखिए, जिंक 0 से +2 में चला गया, और जो कॉपर है वो इसका यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये +2 से चला गया 0 में, जिंक +2 में चला गया, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए जिंक और कॉपर, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर है और ऊपर वाले क्या करेंगे, वो ऑक्सीडाइज होते हैं बनिस्पति नीचे वालों के, और कॉपर नीचे है तो क्या करेंगे, वो रिड्यूस होंगे। इस तरह यहाँ पे देखें, कॉपर और जिंक वाले को, कॉपर और यहाँ पे जिंक सल्फेट, यहाँ पे जिंक को कॉपर ने रिप्लेस किया, तो यहाँ पे कॉपर का 0 है, यहाँ पे जिंक का +2 है, यहाँ पे कॉपर का +2 है और जिंक का 0 है, तो कॉपर 0 से +2 में चला गया और जिंक 0 +2 से 0 में चला गया। तो देखिए, इनमें से जो पहला रिएक्शन है ये फीसिबल है और जो दूसरा है वो फीसिबल नहीं है। ये हम किस तरह डायरेक्टली इसका हल निकालेंगे, तो देखिए जिंक जो है ये और कॉपर, जिंक कॉपर से ऊपर है, जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है और कॉपर रिड्यूस होना चाहता है। यहाँ पे सेकंड डायरेक्शन में देखें, जिंक जो है ना, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये डिक्रीज हो गया है, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो उनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हो गया, और जिनका इंक्रीज हो जाता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया और जिंक रिड्यूस हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल है, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा, और यहाँ पे उल्टा है कि कॉपर ये रिड्यूस हो गया है और जिंक ऑक्सीडाइज हो गया है, कॉपर को ये कैथोड बनाया है, सॉरी एनोड बनाया है और जिंक को कैथोड, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिंक ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होना चाहिएगा, कॉपर नहीं, यहाँ पर भी कॉपर को ऑक्सीडाइज किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह आप ये वाले क्वेश्चन के फीसिबल है कि नहीं, तो इस तरह आप ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देके उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को देखें कि सोडियम ने यहाँ पे कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस किया है, यहाँ पे पोटेशियम ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस किया है, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, तो ये पॉसिबल है कि नहीं, तो ये दोनों जो है ना ये पॉसिबल है, क्योंकि कॉपर नीचे है और सोडियम क्या है, सोडियम यहाँ पे ऊपर है, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहिएगा, और यहाँ पे जो कॉपर है वो नीचे, तो ये रिड्यूस होना चाहिएगा, तो यहाँ पे सोडियम जो है ना ये 0 से आपके पास +1 में, और ये 0 से ये भी +1 में चला गया है, और कॉपर +2 से जो है ना ये 0 में चला गया है, ये रिड्यूस हो गया है और ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो गया है, तो यहाँ पे ये दोनों पॉसिबल है।